आधी रात को रवि और राहुल जंगल के रास्ते से शमशान की ओर जा रहे थे। अरे रवि रुको, आधी रात को तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे राहुल, तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। और राहुल चुपचाप रवि के पीछे पीछे शमशान की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों शमशान में पहुंच जाते हैं। शमशान में एक तांत्रिक घोर तप कर रहे थे और फिर दोनों तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा, आपके कहे अनुसार हम आ गए हैं। अब बताइए, उस गुफा वाली चुड़ैल को कैसे वश में करें? उस चुड़ैल की गुफा के सामने जाकर कहो कि चुड़ैल तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसे कहते ही चुड़ैल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना सुनते ही दोनों गुफा की ओर चले जाते हैं। रवि, तांत्रिक की बातें सुनकर तुम यहाँ क्यों आए हो? और उस चुड़ैल को यहाँ मत बुलाना, नहीं तो वह हम दोनों को मार देगी। लेकिन रवि राहुल की एक भी बात नहीं मानता है और फिर चुड़ैल को जोर जोर से बुलाने लगता है। है चुड़ैल, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, बदले में हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। रवि के ऐसा कहते ही चुड़ैल गुफा से बाहर आती है और बोलती है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? चुड़ैल, पहले तो तुम हमें हमारे घर ले चलो। रवि के ऐसा कहते ही चुड़ैल उन दोनों को उनके घर ले जाती है। और अब तुम्हारी क्या इच्छा है? जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे चुड़ैल, तुम मेरे लिए बहुत सोना चांदी लेकर आओ। तभी चुड़ैल रवि के सामने बहुत सोना चांदी ले आती है। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मुझे इंसान का खून और मांस लाकर दो। चुड़ैल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और तभी रवि बोलता है, अरे चुड़ैल, मैं खून और मांस कहाँ से लाऊंगा? अगर तुम मेरे लिए खून और मांस नहीं ला सकते हो तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। ऐसा बोलते ही चुड़ैल रवि पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है और उसे खा जाती है। तभी राहुल ऐसा भयानक मंजर देखकर वहां से भाग जाता है। चुड़ैल फिर वहां से अपनी गुफा में चली जाती है।